ये जो आप सवाल देख रहे हैं बोर्ड पर, इसमें हमें कह रहा है कि विलोपन विधि से समीकरण को हल करना है। यानी कि ये दो समीकरण दिया गया है जिसमें कि विलोपन विधि का प्रयोग करके x और y का मान ज्ञात करना है। अगर विलोपन विधि को हम आपको विलुप्त विधि कहे, विलुप्त विधि, तो ये कहना भी कुछ गलत नहीं होगा। यानी कि हमको क्या करना होता है, इसमें से एक टर्म को विलुप्त करना, यानी कि गायब कर देना होता है। ये समझते हैं इसमें होता क्या है। दरअसल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो समीकरण दिया गया है। पहला समीकरण दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा समीकरण दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर 4। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। आप में से किसी को समस्या इस बात से आई होप नहीं होगा। तो इसमें करना क्या होता है, दो समीकरण जो दिया रहता है आपको दोनों समीकरण में बहुत ही बारीकी से देखना होता है कि जो किसी एक टर्म को हमें को समान कर लेना होता है। यानी कि x और y जो दो चर पद दिया होता है, जैसे कि यहाँ पे x और y है, तो इसमें दोनों समीकरण में x और y है, तो दोनों समीकरण में या तो x के समान कर लीजिए या पर y को समान कर लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे समीकरण में देखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 5 है, यहाँ पे 2x माइनस 3y बराबर 4 है, तो यहाँ पे x है जबकि यहाँ पे 2x है। अभी y की बात करें तो यहाँ पे y है, यहाँ पे माइनस 3y है। तो कहने का मतलब है या तो आप इस x को 2x बना लीजिए या फिर आप इस y को 3y बना लीजिए, ताकि हम क्या करेंगे, समीकरण एक में से दो को घटाएंगे तो एक टर्म कट जाएगा, बचेगा एक टर्म और उसका मान हम बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। तो हम दरअसल कहना क्या चाहते हैं उसको समझिए। यहाँ पे दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर 4। अगर हम चाहते हैं कि इस x को 2x बना दे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस x को 2x बना दे तो क्या करना पड़ेगा, यानी कि समीकरण एक में हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समीकरण एक में 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण एक में 2 से गुना करने पर, समीकरण एक में 2 से गुना करने पर। कुछ लोग कहेंगे सर गुना क्यों कर रहे हैं, तो विलोपन विधि में दरअसल ये किया जाता है कि आपको जो पद है उसको विलुप्त यानी कि गायब कर दिया जाता है एक पद को, ताकि आप एक पद आपके पास रहेगा तो बड़ी आसानी से आप उसका मान निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये x का मान इसमें भी 2x हो जाएगा, इसमें भी 2x हो जाएगा। तो एक में से दूसरे समीकरण को घटा देंगे तो ये 2x हट जाएगा, तो बस y वाला वैल्यू रहेगा, तो y का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, जब समीकरण एक में हम 2 से गुना करेंगे तो समीकरण एक क्या है, x प्लस 2y बराबर 5, तो इस पूरे में क्या हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस इस y में 2 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 2y बराबर इस 5 में 2 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 दूना 10। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 3। अब क्या करेंगे हम समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे ताकि ये 2x घट जाए। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस 2y बराबर 10। समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें घटाना है, यानी कि घटाना है तो जहाँ पे प्लस का साइन है वो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 2x कट जाएगा, यहाँ पे 2x और प्लस 3x यानी कि ये हो जाएगा 5x। यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि y का मान हमें कितना पता चल गया, 6/5। y का मान कितना पता चल गया, 6/5। अब ये क्या करेंगे, इस y का मान जो है क्या करेंगे, समीकरण 3 में या फिर किसी समीकरण में हम रख देंगे तो बड़ी आसानी से x का मान निकल जाएगा। तो इसे मान लीजिए 4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y का मान, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण किसी एक में आप रख सकते हैं। मान लीजिए हम समीकरण एक में ही रख रहे हैं, y का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। x का मान निकालना है, हमें नहीं पता है। y का मान अभी हमने निकाला है 6/5, यानी कि 5 इधर जाएगा तो ये 6/5 इस साइड चल जाएगा, यानी कि 5 माइनस 6/5। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5 का नीचे में 5 हो जाएगा एलसीएम, वहाँ हो जाएगा 5 25 माइनस 6, तो 25 में से 6 जाएगा तो कितना हो गया, 19/5। क्या हो गया, 19/5। तो इस प्रश्न का जो फाइनल आंसर आया x बराबर आ गया 19/5
और y बराबर आ गया 6/5। इसी प्रश्न का ये हो गया आंसर, x और y का आंसर। तो ये विलोपन विधि से इस प्रकार के सवाल को बनाए जाते हैं। और विलोपन विधि में हमने देखा कि क्या करना होता है, दो समीकरण जो दिया रहता है इसमें से किसी भी चर पद को, यानी कि x और y वाला जो टर्म है, दोनों समीकरण में समान कर लेना होता है। या तो आप x का मान समान कर लीजिए या फिर y का मान दोनों में समान कर लीजिए। तो x को यहाँ पे हमने 2x बना दिया, 2 से गुना करेंगे और इसको घटा देंगे तो ये कोई x वाला कट जाएगा, तो y का मान हमने निकाला। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से हमको बना पाया। तो आई होप ये विलोपन विधि आपको समझ में आया होगा। आइंदा से ये विधि में आप किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं करेंगे। मिलते हैं जल्दी इसी प्रकार के अगले प्रश्नों के साथ।